हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीता मिश्रा। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स पार्ट बी। पार्ट ए इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको पार्ट ए को देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। पार्ट बी में मैं हेलोएरिन्स के दो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक रिडक्शन और दूसरा है क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिंग सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये दो रिएक्शन मैं आज एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें से फर्स्ट हम आज पढ़ते हैं इसका हेलोएरिन्स का प्रॉपर्टीज जो है वो रिडक्शन है। रिडक्शन में हेलोएरिन्स जो है क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन हम निकल एलॉय इन एल्कली या क्या कहते हैं सोडियम अमेलगम इन अल्कोहल, इसके प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करते हैं तो ये रिड्यूस होकर के क्या देता है, बेंजीन बनाता है। ठीक है, तो रिडक्शन क्या करेंगे हम, जैसे क्लोरोबेंजीन ये बनाया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन इज रिड्यूस्ड विथ किसके साथ रिडक्शन इसका करवा रहे हैं, इसका रिडक्शन है ना निकल एलॉय ठीक है, निकल एल्यूमिनियम, है ना। तो ये इसका किसके कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, एल्कली सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अगर हम सोडियम अमलगम लेंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, वो सोडियम अमलगम किसमें, इन अल्कोहल में। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली तो क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन इज ऑब्टेन्ड, है ना। क्या फॉर्म होगा, बेंजीन ऑब्टेन्ड होगा और HCl जो है आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्या क्या रिडक्शन में, क्लोरोबेंजीन इज रिड्यूस्ड विथ निकल एलॉय इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, बेंजीन इज ऑब्टेन्ड, है ना। बहुत डिफिकल्टी से इसमें रिडक्शन होता है। ये क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और क्या फॉर्म हुआ, हमें बेंजीन ऑब्टेन्ड हुआ। ठीक है, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारा, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको कोई भी आप बेंजीन चाहे कोई भी बेंजीन का आप पढ़ें, क्लोरोबेंजीन हो गया या इसके आगे भी एनिलीन, जो भी आप आगे पढ़ेंगे, इनमें इसका बेंजीन के जो है 3-4 प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका हैलोजिनेशन, है ना, हैलोजिनेशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट क्या आता है, हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन में हम क्या करते हैं कि हेलोएरिन्स रिएक्ट विथ किससे, हैलोजन से, है ना, रिएक्ट विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ किसके साथ करवाएंगे, हैलोजन कैरियर कौन सा लेंगे, FeCl3, है ना, फेरिक क्लोराइड। तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन जो है वो फॉर्म हो जाता है ना। ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन जो है ये फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो हैलोजन ग्रुप है वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होते हैं, आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होते हैं। अब हम रिएक्शन देखते हैं, क्या लिखा मैंने बताया, व्हेन क्लोरोबेंजीन, है ना, ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ, इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, हैलोजन के साथ कर रहे हैं, ट्रीटेड विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक है, इसके प्रेजेंस में हम करवा रहे हैं। अब ये हैलोजन जो है ये कहाँ पर जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। ये हो गया, ये Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पे, प्लस Cl और दूसरा Cl कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, 1,2, तो क्या हो जाएगा, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, है ना, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। और ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो क्या होगा, 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ऐसे आप इसको क्या होता है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, और पैरा क्या किस किस पोजीशन पे हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। ठीक है,
ये तो हो गया आपका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन नाम से आए तो सीधा हमको किसके साथ कराना है, हेलोजन के साथ कराना है इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, है ना। इसके FeCl3 के प्रेजेंस में आपको कराना है। और ये क्या है, हेलोजन ग्रुप कहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा रिंग में, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये सब्सटीट्यूट होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, हेलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन, है ना। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में क्या करना है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है ना। नाइट्रेटिंग मिक्सचर का में क्या क्या आ जाएगा आपका, HNO3 एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसको तो क्या बनेगा, ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा। यानी नाइट्रो ग्रुप आपका कहाँ पे जुड़ता है, ऑर्थो पोजीशन पे, और आपका कहाँ पे जुड़ता है, पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हम किससे करा रहे हैं, ये क्लोरोबेंजीन लिया अपन ने, ठीक है। क्लोरोबेंजीन इसको किसके साथ कराना है, नाइट्रेशन है तो इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया है, HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। इसके साथ में इसको हीट करेंगे तो अब हमारा NO2 ग्रुप जो है वो कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे। ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, Cl और NO2, ठीक है। किस पोजीशन पे हो गया, ऑर्थो एंड पैरा। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 को 2 ग्रुप है, पहले C आता है, नेमिंग आपने सीखा होगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, है ना, और क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है। उसी तरह से 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, है ना, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। नाइट्रेशन में क्या बताया मैंने, 1 क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर टू फॉर्म 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, है ना। नाइट्रो ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड एट ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन। कहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे, ठीक है। थर्ड हमारा आता है नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन। ये सब इसके बेंजीन के ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, है ना। सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन में क्या करना है कि ऑन हीटिंग विथ किसके साथ, क्लोरोबेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करोगे तो आपको ठीक वही सल्फोनिक ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये क्लोरोबेंजीन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करना है, अच्छे से समझ के करोगे तो बहुत इजीली आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, है ना। इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब ये कहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप जुड़ेगा, एक सल्फोनिक ग्रुप आपका Cl और कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो ग्रुप पे जुड़ेगा, है ना, SO3H, और दूसरा हमारा कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका क्या नाम हो जाएगा, जैसे ये सेकेंड नंबर पे है आपका तो क्या हो जाएगा, 2 क्या, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका पहले वाले का। अब सल्फोनिक ग्रुप आपका कहाँ है, ये इस ऑर्थो पोजीशन पे है, तो हमको जहां से काउंटिंग शुरू करना है तो क्या हो जाएगा, हम काउंटिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 2, तो ये क्या है आपका यहाँ पे, यानी सल्फोनिक ग्रुप को हम पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 नंबर पे है तो 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड,
है ना, क्या नाम हो जाएगा इसका, 4-chlorobenzene सल्फोनिक एसिड are formed. Sulfonation में when chlorobenzene is treated with concentrated sulfuric acid, 2-chlorobenzene 2 and 4-chlorobenzene sulfonic acid is obtained. Sulfonic group is substituted on an ortho और para position. ठीक है, तो इस तरह से करके हम सल्फोनेशन प्रोसेस जो है वो बता सकते हैं. अब आपका इसी में आता है, आपका क्या आएगा, नेक्स्ट रिएक्शन जो है, जैसे ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, है ना. और अब क्या आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना. फ्रीडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन आते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपने हेलो एल्केन में भी पढ़ा हुआ है. हम यही रिएक्शंस हम आगे चैप्टर्स में भी जो पढ़ेंगे ना, यही रिएक्शंस पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होगा. तो एक बार आप अच्छे से इन रिएक्शंस को पढ़ लोगे तो आपको बार बार इसको इतना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना. फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. अब यहाँ पर भी सेम एल्काइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ना है. तो हम क्या इसका वो क्या देंगे कि क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन, है ना. क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ एल्काइल हैलाइड, है ना. किसके साथ ट्रीट होगा, एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. फ्रीडल क्राफ्ट है, तो फ्रीडल क्राफ्ट है तो ये इसमें कैटलिस्ट जो हम ले रहे हैं वो एकदम से आपको आंख बंद करके सीधे लिख देना है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. जो एल्काइल ग्रुप है वो कहाँ पर जुड़ेगा आपका, क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे. ठीक है, ठीक. तो अब हम इसको लिखते हैं, है ना. क्या है ये, क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ एल्काइल हैलाइड CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 ग्रुप जो है वो कहाँ पे जुड़ेगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और दूसरा कहाँ जुड़ेगा, है ना, दूसरा कहाँ जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा. ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरो, यहाँ पर है तो 1 2, तो 2-क्लोरोबेन क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोटोल्वीन, है ना. CH3 ग्रुप है तो क्या हो जाएगा ये, जैसे ये हो जाएगा आपका 2-क्लोरोटोल्वीन, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4-क्लोरोटोल्वीन, है ना. टोल्वीन क्यों कहा अपन ने, क्योंकि मैंने आपको एक बताया था कि बेंजीन रिंग में अगर CH3 एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम कॉमन नेम टोल्वीन कहलाता है. तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एल्काइलेशन मतलब किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ. क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. तो क्या बनेगा, 2-क्लोरोटोल्वीन एंड 4-क्लोरो, यानी कि टोल्वीन ग्रुप जो है, CH3 ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन दोनों पे आके क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. अब इसी में आते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. ठीक है, इसी में आपका क्या आ जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. ठीक है, एसाइलेशन में हमको क्या करना है, सेम रिएक्शन है. क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ एसिटाइल क्लोराइड, है ना. क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. ठीक है, एसिटाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन, इसको किसके साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, CH3COCl. ठीक है, अब इस किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस
AlCl3। अब यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन में पहले आपका क्या कहाँ पे जुड़ना है, ऑर्थो पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा COCH3 प्लस, और दूसरा कहाँ जुड़ेगा आपका, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ये हो गया पैरा पोजीशन पे COCH3। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो, ठीक है, एसिटोफिनोन। और इसका क्या नाम हो जाएगा, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, है ना। तो एसिटाइलेशन में क्या हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, क्या एसिटाइल क्लोराइड के साथ। फ्रिडल क्राफ्ट का मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, फ्रिडल क्राफ्ट का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन को अगर एसिटाइलेशन बोला है तो हम क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, है ना। प्रोडक्ट क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड ऑन ऑर्थो और पैरा पोजिशन, है ना। ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन इज फॉर्म। एल्काइलेशन में सेम एज इट इज क्या हो जाएगा, एल्काइल क्लोराइड ले लेंगे, है ना। सेम यही क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आपको क्या मिल जाएगा, क्या कहते हैं, 2 क्लोरोटोल्विन एंड 4 क्लोरोटोल्विन, यानी कि एल्काइल ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन, है ना। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। थैंक यू।